देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, टेंस पढ़े हो तुम लोग? पढ़े हो टेंस? नहीं, चलो ध्यान दो। अभी टेंस चल रहा है और इंग्लिश का जो आधार होता है वो टेंस ही होता है। और टेंस के लिए ज़रूरी क्या है? टेंस हो, वॉइस हो, इसके लिए जो है वर्ब ज़रूरी है। तो वर्ब तुम लोग याद कर लोगे। देखो पास्ट क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? ये क्या है, किसको कहते हैं? तो यह जो है इट शोज़ दैट एन एक्शन और वर्क, एक्शन या वर्क एक ही बात है। एक्शन या वर्क का मतलब होता है कार्य, कार्य का मतलब क्या? काम। एक्शन और वर्क कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब क्या? लगातार। कंटिन्यूअस मीन्स क्या? लगातार, कोई भी काम लगातार हो रहा है। इन द पास्ट, किसमें? पास्ट समय में कोई भी काम लगातार जारी हो। वन मोर थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हेयर। यहाँ जो है एक महत्वपूर्ण जो बात है उस ध्यान देने वाली यह है, एंड दैट इज़, और यह है कि इट इज़ इसेंशियल टू पुट अ कंटेक्स्ट टू मेक द सेंटेंस, बार बार लिखा गया है, टू मेक द सेंटेंस लॉजिकली करेक्ट। लॉजिकली करेक्ट यानी इस सेंटेंस को लॉजिकली करेक्ट करने के लिए इसमें एक सेंटेंस जोड़ना पड़ता है। क्या है? कोई भी काम पास्ट में जारी हो, ये क्या कहलाता है? पास्ट कंटिन्यूअस। और इसे लॉजिकली करेक्ट करने के लिए, ग्रामेटिकली नहीं, लॉजिकली करेक्ट करने के लिए इसमें एक सेंटेंस जोड़ना पड़ता है। इन द अब्सेंस ऑफ एनी कंटेक्स्ट द सेंस ऑफ द सेंटेंस इज नॉट क्लियर। होता क्या है कि यदि इसमें कंटेक्स्ट जुड़ा हुआ, यानी कंटेक्स्ट का मतलब क्या है? सेंटेंस। कंटेक्स्ट मीन्स क्या है? सेंटेंस। यदि सेंटेंस इसमें जुड़ा हुआ ना हो तो इसका मीनिंग क्लियर नहीं हो पाता है। मीनिंग क्लियर नहीं हो पाता है, इसका अर्थ नहीं निकल पाता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? एक सेंटेंस जोड़ना पड़ता है। और वो जो सेंटेंस होगा यहाँ नोट करके लिख दिए हैं, द कंटेक्स्ट विल बी इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और वो सेंटेंस जो जोड़ेंगे वो किस टेंस में होगा? पास्ट इंडेफिनिट। यानी कहने का मतलब है पास्ट कंटिन्यूअस यानी सब्जेक्ट वॉज या वर्ब, वर्ब फॉर रिमेनिंग वर्ड, ये हो गया। और क्या कहता है? ये जो है ग्रामेटिकली है, ये भी सही है, लेकिन ग्रामेटिकली, लॉजिकली या ग्रामेटिकली? यदि सिंगल है तो ये ग्रामेटिकली सही है, और जब हम इसमें एक और सेंटेंस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? लॉजिकली सही होगा। यहाँ एक आ जाएगा कंजंक्शन प्लस नेक्स्ट जो आने वाला सेंटेंस होगा किस टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट में। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट रिमेनिंग वर्ड या अदर वर्ड को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? ग्रामेटिकली पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर क्या करेंगे? लॉजिकली पढ़ लेंगे। तो ग्रामेटिकली पढ़ते हो क्या हो? इक्वेंटेंस। देखो इक्वेंटेंस मीन्स क्या होता है? पहचान। क्या होता है? पहचान। कैसे पहचानोगे? तो कुछ हद तक जो है ये सहायता करता है, लेकिन फैक्ट को याद रखना है कि कोई भी काम पास्ट में लगातार हो रहा हो तो वो टेंस क्या होगा? पास्ट कंटिन्यूअस। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे लॉजिकली करेक्ट करने के लिए इसमें सेंटेंस जोड़ना पड़ता है। लेकिन हमें ध्यान रखना क्या है कि कोई भी काम पास्ट में जारी हो तो क्या कहलाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। अब हमें पहचान ध्यान रखना है। पहचान क्या होता है? तो पढ़ते हो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, किसके अंत में? क्रिया क्या होता है? तो ध्यान दो, हिंदी में जिसके अंत में ना लग जाए वो होता है क्रिया। जैसे खाना, गाना, सोना, उठना, बैठना, रोना, नाचना, सबके अंत में ना लग रहा है तो क्या होगा? क्रिया होगा। अब ध्यान दो, स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले पहचान देख लेते हैं। क्रिया प्लस क्या आ जाएगा? रहा, रही, रहे, प्लस था, थे, थी, था, थे, थी। अब ध्यान दो, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर्स क्या होंगे?
एक सेंटेंस को 6 प्रकार से बनाते हैं, यानी 6 स्ट्रक्चर होगा। तो सबसे पहले पॉजिटिव के लिए क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ड प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस रिमेनिंग वर्ड, ये हो गया। अब निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ड नॉट वर्ब 4 प्लस रिमेनिंग वर्ड। इंटेरोगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, वॉज या वर्ब पहले आ जाएगा, वॉज या वर्ड प्लस सब्जेक्ट वर्ब 4 रिमेनिंग वर्ड, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ जाएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंटेरोगेटिव क्या है, अ सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड क्वेश्चन वर्ड, या फिर कह सकते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, है ना। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन पूछने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन वर्ड साथ में होगा और सेंटेंस होगा। अब ध्यान दो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए क्या होगा, वॉज या वर्ड प्लस सब्जेक्ट नॉट वर्ब 4 रिमेनिंग वर्ड, और पांचवा जो होगा जो कि WH इंटेरोगेटिव, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, WH वर्ड या IW कहेंगे, या QW भी इसी को कहते हैं। क्वेश्चन वर्ड IW प्लस वॉज या वर्ड प्लस सब्जेक्ट वर्ब 4 रिमेनिंग वर्ड ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड कह सकते हैं। अब WH इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, IW प्लस वॉज या वर्ड प्लस सब्जेक्ट नॉट वर्ब 4 प्लस रिमेनिंग वर्ड, ये 6 बनाते हैं। अब ध्यान देना, IW का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, बता चुके हैं, इंटेरोगेटिव वर्ड। इंटेरोगेटिव वर्ड, और इंटेरोगेटिव वर्ड की संख्या जो है 20 होता है, लेकिन नॉर्मली यूज जो होता है 6 होता है। 20 पूरा एक दिन जो है क्या करेंगे, सबको पढ़ा देंगे। जैसे क्या है, वाट, वाट मीन्स क्या होता है, क्या, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, हु कौन, वाई क्यों, व्हेन कब, यही ना है, यही जो है IW है, यही क्या है, यही हाँ, कितने के लिए हाउ मच का यूज़ करेंगे, हुज यूज़ करेंगे, होम भी किसका होता है, तो इस सबका अलग अलग पढ़ेंगे, कब कहाँ यूज़ करते हैं। जब WH वर्ड पूरा पढ़ाएंगे ना तो उसमें बता देंगे, इसको नोट कर लो, फिर जो है एग्जाम्पल बताते हैं। ध्यान दो, यहाँ जो है सबसे पहले देख लेते हैं कि वॉज किसके साथ और वर्ड किसके साथ लगेगा। तो आई, ही, सी, इट या नेम सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर का मतलब क्या, एक, इसके साथ लगाओगे क्या, वॉज। अब ध्यान दो, वी, यू, दे और नेम हो। नेम कैसा हो, तो प्लूरल हो। क्या हो, प्लूरल हो। प्लूरल कहने का मतलब क्या है, एक से अधिक, तो इसके साथ क्या लगाओगे, वर लगाओगे। इतना समझ में आया। अब ध्यान दो, एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे देखो, पहला है, मैं पत्र लिख रहा था। मैं पत्र लिख रहा था। क्या बताए हैं कि क्रिया के अंत में, किसके अंत में, क्रिया के अंत में, तो लिखना हो गया क्या, क्रिया। इसके अंत में क्या लगा रहे, रहा, रही, रहे, क्या है, रहा, और उसके बाद था, थे, थी, तो था आ गया।
और यह शो क्या कर रहा है, मैं पत्र लिख रहा था, यानी पास्ट में क्या कर रहा था, लिखे जा रहा था, लिख रहा था। अब ध्यान दो, इसे ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं है, तो क्या हो जाएगा आई। उसके बाद क्या है, वॉज या वर्ड, तो आई के साथ क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, वॉज, क्या हो जाएगा वॉज। उसके बाद क्या है, वर्ब फोर, तो वर्ब फोर इसमें क्या है, लिखना, लिखना यही ना वर्ब है, तो लिखना का क्या होता है, वर्ब फोर ना होगा, राइटिंग ना होगा, राइटिंग। उसके बाद क्या है, आर डब्ल्यू, रिमेनिंग वर्ड बचा क्या, पत्र, तो पत्र का क्या होता है, लेटर, ए लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि लेटर क्या है, नाउन है, क्या होगा, अ लेटर। अब ध्यान दो, ये तो पॉजिटिव हो गया। अब निगेटिव बनाएंगे, इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैं पत्र, फैन ऑफ करो, मैं पत्र नहीं लिख रहा था, मैं पत्र नहीं लिख रहा था, क्या हो जाएगा, सेकेंड देखो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या हो गया, आई। ना समझ में आया तो पूछना है, आई। उसके बाद क्या हो गया, वॉज या वर, तो क्या लग जाएगा, वॉज। उसके बाद नॉट, वर्ब फोर क्या हो जाएगा, और राइटिंग। रिमेनिंग वर्ड बचा क्या, पत्र, लेटर, आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। अब ध्यान दो, इंटेरोगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, क्या मैं पत्र लिख रहा था, क्या मैं पत्र लिख रहा था, बनेगा, अमित बताओ, क्या मैं पत्र लिख रहा था, क्या बनाओगे, स्ट्रक्चर देखो सामने है, बैठ जाओ, हाँ खड़ी हो जाओ, बोलो, वॉज आई राइटिंग अ लेटर, वॉज आई राइटिंग अ लेटर, समझ में आ रहा है ना। अब ये हो गया तुम्हारा किससे, इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए क्या बन जाएगा, क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा था, क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा था, खड़े हो जाओ तुम, बनाओ, वॉज आई नॉट राइटिंग अ लेटर, वॉज आई नॉट राइटिंग अ लेटर, बैठ जाओ, मैं क्यों पत्र लिख रहा था, मैं क्यों पत्र लिख रहा था, मैं क्यों पत्र लिख रहा था, बनेगा, बनाओ, खड़ी हो जाओ, मैं क्यों पत्र लिख रहा था। सबसे पहले देखो स्ट्रक्चर नंबर 5, यहाँ देखो क्या है, आई डब्ल्यू है ना, तो आई डब्ल्यू इसमें कौन है, पहले इसे देख लेना है, क्यों, कौन है, क्यों, तो क्यों का क्या होता है, यहाँ लिखे हैं क्या है, वाई, क्या है वाई। उसके बाद ये हो गया आई डब्ल्यू, उसके बाद क्या आया, वॉज एवर, तो सब्जेक्ट देख लेना है, मैं है, आई के साथ क्या लग जाएगा, वॉज, यहाँ वॉज आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, वाई वॉज आई। उसके बाद वर्ब फोर क्या हो जाएगा, राइटिंग अ लेटर, समझ में आया, बैठ जाओ। उसके बाद WH इंटेरोगेटिव निगेटिव बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, मैं क्यों पत्र नहीं लिख रहा था, मैं क्यों पत्र नहीं लिख रहा था। राहुल खड़े हो जाओ, हाँ बोलो बोलो बोलो। वाई वॉज, सब्जेक्ट कहाँ गया, सब्जेक्ट के बाद लगेगा ना, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा ना,
तो सब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा आई। वाई वॉज आई नॉट राइटिंग अ लेटर। समझ में आया? अब बन जाएगा, कोई दिक्कत? नोट करो।